Hello everyone, my name is Lalit Dikshit and in this video I'm going to talk about daily routine. Not only the daily routine but also advanced daily routine. मैंने पहले कुछ वीडियोस में आपको बताया था किस तरह से डेली रूटीन बोलते हैं, बेसिक वर्जन ऑफ डेली रूटीन बिगिनर्स के लिए। बट अगर आप और अच्छा डेली रूटीन बोलना चाहते हैं तो उसमें आपको मैं कुछ ट्रिक्स एंड टिप्स दूंगा, वो आपको यूज करना होगा, उससे आपका डेली रूटीन थोड़ा सा और अच्छा लगेगा। जैसे इफ यू आर टॉकिंग अबाउट योर डेली रूटीन तो उसमें ना आपको कई सारे फॉर्मेशंस यूज करने होते हैं, क्योंकि मैंने जब लास्ट डेली रूटीन बताया था आपको तो उसमें केवल एक ही फॉर्मूला पुट कर रहा था मैं, आई एक्शन। लेकिन आज कई सारे फॉर्मेशंस मैं यूज करूंगा और आपको मैं बताऊंगा किस तरह से आप और अच्छा डेली रूटीन बोल सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले किस तरह के फॉर्मेशंस हम यूज कर सकते हैं, जैसे आई एक्शन, आई एक्शन जो कि बेसिक है। दूसरा आई हैव टू एक्शन। आई हैव टू एक्शन मीन्स समटाइम्स इट बिकम्स माई कंपल्सन। कभी कभी मुझे मजबूरी में कुछ काम करने पड़ते हैं। ऐसे तो मैं यूजुअली सुबह उठता हूं, ब्रश करता हूं, एक्सरसाइज करता हूं, लेकिन कभी कभी मुझे दूध लेने के लिए जाना होता है या कभी मुझे घर की सफाई करनी पड़ती है। तो उस कंडीशन में हम क्या यूज करेंगे, आई हैव टू एक्शन। फॉर एग्जाम्पल, यूजुअली आई वेक अप एट 6 a.m. Then I brush teeth. After brushing teeth, I ask my mother if I have to go to fetch milk or not. If she tells me to fetch milk, I have to go like this. इस तरह से हमें I have to का यूज करना है अपने डेली रूटीन में। इसके अलावा और भी कुछ फॉर्मेशंस हैं जो हमें याद रखने हैं और यूज करने हैं। ये आपके ऊपर, आप करना चाहते हो या नहीं, बट थोड़ा सा अच्छा ही लगे। जैसे मैंने कहा वेल आई यूजुअली स्टार्ट माय डे एट 5 a.m. तो मैंने आई गेट अप एट 5 a.m. की जगह पर एक और चेंज डाला, आई स्टार्ट माय डे एट 5 a.m. Then I brush teeth and if I have anything to do, I do, such as cleaning, mopping or preparing breakfast for my family members or for me. I do that work. तो उसमें मैंने कनेक्टर यूज किया once. Once I'm done with my exercise, I get ready for school, office or whatever. When I get time, I do exercise. Otherwise, I skip my exercise. तो हमें इन वर्ड का भी यूज करना है और थोड़ा सा सेंटेंस को कॉम्प्लेक्स बनाना है। और भी है, जैसे well, I get up at 5 a.m. Then I do my workout. After working out, I just take rest for a couple of minutes, and then I ask my mom whether I have to go for buying vegetables or fetching milk. So I used a word that is whether. So it is your choice whether you want to use whether, if. Okay, both have almost same meanings. So I action, I have to action, once, when, otherwise. हमें इनका यूज करना है। एंड कोशिश करिए कि बार बार आई गेट अप, आई ब्रश टीथ, आई टेक शावर ना हो। कभी कभी आप अपना जो डूअर है, जो सब्जेक्ट है, उसको भी चेंज कर सकते हैं। कभी आप सेंटेंस इट वाले बोल सकते हैं, कभी मदर को आगे ला सकते हैं या फादर को ला सकते हैं या ब्रदर को या बॉस को या मीटिंग को, कोई भी एक नाउन आप चेंज कर सकते हैं। जैसे well, I get up at 5 a.m. If I have an early morning shift, I go to office around 6 a.m. If my boss tells me to call or to come early, तो मैंने यहाँ पर boss को क्या बना दिया, noun बना दिया। If my mother tells me to go for buying milk, if my father tells me to go with him at office, if my father tells me to go for work, I go with him. So वहां थोड़ा सा एक कॉम्प्लेक्सिटी आ जाती है, थोड़ा अच्छा भी लगता है कि यस इट इज हैपनिंग, इट इज हैपनिंग। ओके, इनके अलावा और ऐसे क्या चेंजेस डालें जिससे हमारा डेली रूटीन और अच्छा लगे। जैसे कि समटाइम्स, वेदर, इफ, ये तो हो ही चुके हैं, लेकिन और हम क्या कर सकते हैं, जैसे
sometimes I want to skip my breakfast, so at that time I don't take breakfast. So you can add on I want to, I don't want to. Usually I don't want to get up early in the morning, but I have to get up early in the morning because I have early morning classes to attend. तो थोड़ा और अच्छा लगने लगा. So यहाँ पर हम क्या डाल सकते हैं? I do not want to. I don't want to. Action. Sometimes I don't want to play with my friends, but when they insist me on playing, I have to play with them. तो कुछ phrases भी डाल सकते हैं, expressions भी डाल सकते हैं, like insist on. It is good or bad. It is your choice whether you want to use it or not. If I were you, I would definitely use to make it a bit complex. So, let's try to speak after merging all whatever I've just taught you. Well, I start my day quite early, around 4 a.m. And it also depends if I have work or not. If there is no work to do in the morning, I simply wake up at 5 a.m. because I have to do workout before I go to my work or office. After doing my workout, I simply do the routine work like brushing teeth, taking shower, praying to God, and then I get ready to go my office. I reach my office at 9 a.m. I log in my computer. I say hi, hello to my colleagues. And if there is a meeting to attend, I attend the meeting. Otherwise, just do my routine work, emailing, calling, and replying the messages. At 1, I get my lunch break. I just spend time with my friends in cafeteria at my company, and then I again continue my work till 5 o'clock. At 5 o'clock, I just log off my system, and then I say bye to my friends and colleagues and start my journey towards my home. I reach home at 7 p.m. because my house is a bit far from my office. So, अगर मैंने ये बोला because my house is a bit far from my office, तो थोड़ा change लेकर आ रहा है. तो इस तरह के कुछ changes अगर आप डालते हैं in between sentences of your routine, तो वो एक positive impact डालता है. Once I'm at my home, I have so much work to do more than the office, like following the orders of my family members and buying the grocery, fruits, vegetables, or sometimes I have to attend or make calls. Once I'm done with all of my responsibilities of home, I get time to take dinner. I take dinner while watching news. Although it is not a good habit to watch TV while taking meal, but I hardly get time to watch news, so I prefer to watch. And then I talk to my family members and go to sleep. Sometimes I read novels or books if I'm not tired or if I have off on that day. Otherwise, I just prefer to sleep by 10 or 10:30. तो इस तरह से हमें अपना डेली रूटीन बोल सकते हैं कॉम्प्लेक्स वन, नॉट लाइक अ बिगिनर्स. अगर आप इस तरह से लिखेंगे, अपनी नोटबुक में बनाएंगे और प्रैक्टिस करेंगे ब्रदर और सिस्टर फैमिली मेंबर्स के साथ या अकेले मिरर के सामने, तो 2 या 4 या 6 या 8 10 बार बोलने के बाद आप देखेंगे इट्स अ ग्रेट चेंज इन यू. क्योंकि अगर आप देखें तो अपना ज्यादातर लोग डेली रूटीन के बारे में बहुत डिस्कस करते हैं. तो आई वांट यू टू राइट डाउन today when you have a time after watching this video अपना daily routine and practice and enjoy your confidence. If you like this video, please press the like button and do share with your friends and family members if you want them to watch this. And if you have not subscribed this channel, please do subscribe. Thank you very much for watching this video.